बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.5 6 में कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज होगा। स्टूडेंट, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों, कैसा नंबर होता है, अब इसके बारे में देखेंगे, क्यों जरूरत पेश है। इसके लिए एक नोटेशन यूज करते हैं, योटा। अब स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत इसलिए पेश आई, जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो हमने एक्स फाइंड करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट -1 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट -1 का आंसर हमें नहीं पता, यहाँ इसके शुरू में प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर यूज करते हैं, अयोटा। तो इस नंबर का ये फायदा होता है कि स्टूडेंट कि ये हमें एक वैल्यू देते हैं, तो है कि हम इसको अनजनरल लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई स्टूडेंट, अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी माइनस में वैल्यू हो, अगर हम उसका आंसर फाइंड करें तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट -1 हो, या स्क्वायर रूट -2 हो, या स्क्वायर रूट -3 हो, तो वो अनडिफाइंड इम्पॉसिबल है, यानी उनका आंसर हम बता नहीं सकते, इतनी बड़ी वैल्यू होती है। इस माइनस से बचने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम उस पूरी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को अयोटा के इक्वल, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अगर हमारे पास है -2 का स्क्वायर रूट, सो -2 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 2। तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये लॉ ऑफ रेडिकल यूज करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अभी हमने ऊपर लिखा स्टूडेंट -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू अयोटा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई अयोटा। इस तरह से स्टूडेंट -3 का स्क्वायर रूट आए तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे, बाहर अयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नोट है यहाँ पे। ये अयोटा की नोटेशन किसने इंट्रोड्यूस करवाई, स्विस मैथमेटिशियन था स्टूडेंट, उसका नाम था लियोनार्ड आयलर, यूलर भी पढ़ते हैं इसे, आयलर। 1707 टू 1783 सर, इसने इस 1707 और 1783 के दरमियान के, 1707 में पैदा हुआ, 1783 में उसकी डेथ हो गई स्टूडेंट। उसके दरमियान उसने, ये जो फर्स्ट था, ये पहला आदमी था जिसने अयोटा सिंबल इंट्रोड्यूस कराया, किसके लिए, नंबर, वो नंबर जिसके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए स्टूडेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट, लाइक नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -5 etc सेक्ट्रा, दीज आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वैल्यू भी याद रखनी है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, -1, और स्टूडेंट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा, ये वैल्यूज यूज होंगी एक्सरसाइज 2.5 और 6 में। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट करते हैं, डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो, a प्लस बी अयोटा। यहाँ पे ए और बी कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट, रियल नंबर्स। रियल नंबर से मुराद रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और यहाँ इस कॉल्ड, और यहाँ पे स्टूडेंट अयोटा की वैल्यू क्या होगी, -1 का स्केल। देखते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी योटा वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आई इक्वल टू स्क्वायर रूट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल स्टूडेंट देखें, लिखा 2 प्लस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, लेट किया z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होता है स्टूडेंट। 2 यहाँ पे a की वैल्यू है, 3 b की वैल्यू स्टूडेंट, 2 इसका रियल पार्ट और 3 होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। एक और एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट, -2 -3 होता। एक और एग्जांपल स्टूडेंट, z इज इक्वल टू -5 होता। अब स्टूडेंट -5 होता लिखा है, यहाँ पे रियल पार्ट नजर नहीं आ रहा, तो इसको क्या लिख देंगे, 0 -5 अयोटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.5 में से पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें कह रहा है एवेलुएट, एवेलुएट, हमने यहाँ पे वैल्यूज एवेलुएट करनी है। नंबर 1 में हमने एवेलुएट करनी है वैल्यू किसकी,
नंबर 1 में वैल्यू एवेलुएट करनी है स्टूडेंट आयोटा की पावर 7 की। अब स्टूडेंट आयोटा की पावर 7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, किसके इक्वल होती है -1 के। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे 7 से प्रीवियस कोई ऐसी वैल्यू जो 2 की मल्टीपल हो, 7 2 के टेबल एग्जैक्टली डिवाइड नहीं आता, 6। क्या स्टूडेंट आयोटा की पावर 7 को हम लिख सकते हैं आयोटा 6 मल्टीप्लाई आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट आयोटा की पावर 6 आ गई, आयोटा की पावर 6 है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, पावर के बाहर 3 लिखा, आयोटा की पावर 2 किससे मल्टीप्लाई होगी, 6 आंसर आएगा 3 से, आयोटा 2 की पावर 3 बना दिया। नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई स्टूडेंट आयोटा। अब स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, -1 की पावर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई आयोटा। स्टूडेंट -1 की पावर 3, -1 जो है नेगेटिव है, इसकी पावर ओड है, नेगेटिव आंसर आएगा। कैसे, -1 को 3 टाइम्स -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 26 इवन है, यहाँ पे हमने आयोटा की पावर 2 बनानी थी, आयोटा 2 की पावर 13, 2 मल्टीप्लाई 13 स्टूडेंट 26 होगा। यहाँ पे हम ये पावर की पावर बना रहे हैं, क्योंकि पावर की पावर आ जाए तो पावर से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है स्टूडेंट। अब आयोटा 2 की पावर स्टूडेंट -1 की पावर 13 इंटू आयोटा, -1 को 13 टाइम्स -1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो -1 आएगा। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, सेकंड पार्ट है 3 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट, थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट को करते हैं 1 बाय 1। अब स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z का नाम दे देते हैं 2 + 3 आयोटा। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या होती है, इसमें बार आ जाती है स्टूडेंट। अब ये बड़े ध्यान से मैंने, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। अब स्टूडेंट 2 भी एज इट इज, 3 आयोटा भी एज इट इज। अब स्टूडेंट 2 और 3 आयोटा के दरमियान कौन सा साइन है, अगर आयोटा के साथ प्लस होगा तो वो किस में चेंज, माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस में चेंज स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 2 है, इसको लेट करते हैं, z = 3 - 5 आयोटा। अब स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट लेते हैं दोनों तरफ, ये बार लगाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट जब बार लगाएंगे तो 3 और 5 आयोटा के दरमियान माइनस है, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ओके, आंसर आ जाएगा 3 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट में माइनस आयोटा दिया है, इसको हम लेट करते हैं, z = माइनस का आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, यानी आयोटा के बगैर वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा को 0 - आयोटा। अब स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बार लगाएंगे स्टूडेंट, और राइट साइड पे दरम्यान में माइनस, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और 0 + आयोटा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा स्टूडेंट। ये पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + 4 आयोटा। अब स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो यहीं पे आगे कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट किया z = -3 + 4 आयोटा। स्टूडेंट कॉन्जुगेट के लिए बार यूज होगी, तो ये बार क्या करेगी, ये आयोटा के दरमियान और -3 के दरमियान प्लस है, ये प्लस किस में चेंज, माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट, और ये फाइनल आंसर होगा। अब जी स्टूडेंट आप नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, जिसमें कह रहा है आयोटा -3 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z के इक्वल ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो कॉन्जुगेट जब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आयोटा का साइन चेंज होगा, आयोटा के शुरू में कोई साइन नहीं है स्टूडेंट, तो आयोटा प्लस का, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में स्टूडेंट, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कौन से नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं,
तो यहाँ पे देखते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 1 है 2 + 3 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में है -1 + 2 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 जिसमें -3 आयोटा + 2। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लेट कर लेते हैं z = 2 + 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स दो रियल पार्ट भी बताना है और इमेजिनरी पार्ट भी। अब स्टूडेंट रियल पार्ट यानी RE(z), रियल पार्ट वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट के एडिशन से बनता है जो अयोटा के बगैर हो। अयोटा के बगैर क्या लिखा स्टूडेंट 2, ये रियल पार्ट, ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट मींस कोफिशिएंट ऑफ अयोटा। अब देखें अयोटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है +3, ये इमेजिनरी पार्ट होगा स्टूडेंट, ये फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 लेट किया z = -1 + 2 आयोटा। अब रियल पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, रियल पार्ट ऑफ z जो अयोटा के बगैर है वो -1 स्टूडेंट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा +2 और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 3 है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, -3 आयोटा + 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे रियल पार्ट वो होगा जो अयोटा के बगैर हो। अयोटा के बगैर स्टूडेंट क्या लिखा है +2। अब इमेजिनरी पार्ट वो होगा जो अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अयोटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, -3। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरतीब आगे पीछे लिखी है तो स्टूडेंट तो आगे पीछे भी लिखी हो अयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट, अयोटा के बगैर रियल पार्ट स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स -2 -2 आयोटा -3 आयोटा। पार्ट नंबर 6 2 + 0 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट करते हैं z के इक्वल है -2 -2 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा जो अयोटा के बगैर लिखा -2, दिस इज रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, जो अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -2, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट लेट किया z = -3 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे रियल पार्ट कोई नहीं है, क्या -3 आयोटा को लिख सकते हैं 0 -3 आयोटा। अब स्टूडेंट रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो अयोटा के बगैर वो 0। अब स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा जो अयोटा से मल्टीप्लाई, वो क्या है स्टूडेंट, अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है -3 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट सबसे पहले लेट करते हैं, लेट किया z = 2 + 0 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा स्टूडेंट, अयोटा के बगैर +2 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अयोटा का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स, अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। आप स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए x और y फाइंड करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वल है, तो मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, सो यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट, x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 1 जो है सिंपल नंबर है, रियल वैल्यू है, तो 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। आयोटा y को स्टूडेंट y आयोटा भी लिख सकते हैं, 4 - 3 आयोटा -1। अब स्टूडेंट 4 में से 1 माइनस करेंगे तो +3 - 3 आयोटा x + y आयोटा। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + y आयोटा, राइट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब स्टूडेंट दरमियान में इक्वल, अब इनकी कंपेयरिंग करते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts on both sides we get स्टूडेंट रियल के इक्वल होगा। अब बताएं लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट कौन सा है +x, राइट साइड पे 3, दरमियान में इक्वल है, रियल के इक्वल। अब स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा जो योटा का कोफिशिएंट, तो लेफ्ट साइड पे योटा का कोफिशिएंट है y और राइट साइड पे योटा का कोफिशिएंट योटा से मल्टीप्लाई हो रहा है -3, ये इमेजिनरी पार्ट होगा और ये फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। इस तरह स्टूडेंट एक्सरसाइज
2.5 कंप्लीट हो गई, जो शॉर्ट के लिए आसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टूडेंट। तो उसके बाद हमने एमसीक्यूज किए थे। योटा की टर्म सबसे पहले किसने यूज की, तो नाम था लियोनार्ड आयलर्स। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में 2.5 तक करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट 2.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।